नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सेतु यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पहली बात तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे पिछले बजट पे जो वीडियो थी उसको बहुत अच्छा प्यार दिया। बहुत सारे मैसेज आप लोगों के रिसीव हुए, तो थैंक यू। और उसके बाद आज हम उसी की कंटिन्यूएशन में बात करने जा रहे हैं कि इस बजट में 2025-26 में एनजीओ के लिए क्या क्या बेनिफिट आए हैं, टैक्स बेनिफिट आए हैं, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको पता है कि सेक्शन 11 और 12 की एग्जम्पशन मिलती है ट्रस्ट को, लेकिन सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 में स्पेसिफाइड पर्सन है। अगर आप उन लोगों से कंट्रीब्यूशन अगर आप लेते हैं मोर देन 50,000 का, तो आपको उनको तो आपकी एग्जाम्शन जो है वो विड्रॉ हो जाएगी, लूज हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और साथ ही साथ लॉ में लिखा था कि पर्सन कंट्रीब्यूटिंग मोर देन 50,000 अलोंग विद हिज रिलेटिव एंड एनी कंसर्न इन विच दे होल्ड सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो पहली बात तो अब इस 50,000 की लिमिट को बढ़ाकर कर दिया गया है 1 लाख रुपए इन ए फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर में। और अगर वो पीछे देता भी आ रहा है काफ़ी कंट्रीब्यूशन, तो कम्युलेटिव 10 लाख रुपए की लिमिट कर दी गई है। और दूसरा, जो ये लाइन लिखी थी ना कि अलोंग विद रिलेटिव एंड एनी कंसर्न इन विद सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, तो इसको स्पेसिफाइड पर्सन से हटा दिया गया है। मतलब अब आपको इनकी डिटेल नहीं देनी पड़ेगी। तो इस वजह से आपकी एग्जाम्शन जो है अब लूज नहीं होगी, एग्जाम्शन आपकी बनी रहेगी। पहली चीज़, बहुत बढ़िया वेलकम चेंज है। दूसरा, सेक्शन 12A-B में अगर आपकी ट्रस्ट का जब हम फाइनल रजिस्ट्रेशन करवाते थे, तो फाइनल रजिस्ट्रेशन आपको पता है कि 5 साल के लिए वैलिड होता था। और अब यहाँ पर जो स्मॉल एनजीओ हैं, जो स्मॉल ट्रस्ट हैं, सोसाइटी है, सेक्शन 8 कंपनी है, उनके लिए कंप्लायंस बर्डन कहीं बहुत ज़्यादा हो रहा था। उसको कम करने की बहुत कोशिश करी गई। पहला तो उनको बोला गया कि हम स्मॉल एनजीओ के रजिस्ट्रेशन का जो है वो 5 साल की बजाय 10 साल के लिए वैलिड करेंगे। और स्मॉल एनजीओ किसको बोलेंगे? वो एनजीओ जो पिछले 2 प्रीसीडिंग ईयर में, ईच फाइनेंशियल ईयर में, जिसकी जो टोटल इनकम है वो 5 करोड़ रुपए से कम है। तो बहुत बड़ा वेलकम चेंज है और बहुत बड़ा रिलीफ है, ताकि हमको बार बार रिन्यूअल की एप्लीकेशन ना लगानी पड़े और हमारा 10 साल के लिए जो है रजिस्ट्रेशन वैलिड रहे। तीसरा और लास्ट जो चेंज मेरे को लगा वो है सेक्शन 12A-B सब सेक्शन 4। अब दोस्तों, आप सभी को पता है कि कमिश्नर के पास आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की पावर है। तो वो स्पेसिफाइड वॉलेशन के केस में, तो जहाँ बहुत सारी कंडीशनें लिखी हुई हैं, तो वहाँ पर एक कंडीशन ये भी है कि अगर आपकी इनकरेक्ट एप्लीकेशन है या इनकम्प्लीट अगर आपकी एप्लीकेशन है रजिस्ट्रेशन की, तो उस केस में भी कमिश्नर जो है आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है 12A-B को। लेकिन अब यहाँ पर इस बजट पे वो बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया कि वो लाइन जो है इनकम्प्लीट और जो इनकरेक्ट एप्लीकेशन की वो हटा दी गई। मतलब अगर आपकी इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है तो आपका रजिस्ट्रेशन अब रिजेक्ट नहीं होगा। आपको एक मौका दिया जाएगा कि अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन कंप्लीट करवाइए और अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। तो दोस्तों, ये 3 ऐसे जो बजट में मुझे लगे कि हम सभी के साथ हमें पता होना चाहिए एनजीओ के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।